हेलो दोस्तों। चलिए आज हम लोग देखते हैं ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था। ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था क्या है, चलिए अब देखते हैं हम लोग। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है झारखंड के सभी एग्ज़ाम, जैसे नेट का TRL, JPC, JSSC और भी अन्य एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए देखते हैं ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था। यह खड़िया जनजाति से संबंधित परंपरागत शासन व्यवस्था है। तो याद रखेंगे, ये किससे संबंधित है? खड़िया जनजाति से, और परंपरागत शासन व्यवस्था है। तो हमें याद रखना है परंपरागत शासन व्यवस्था है और यह खड़िया जनजाति से संबंधित है। ढोकलो का अर्थ होता है बैठक, ढोकलो का अर्थ बैठक, और सोहर का अर्थ होता है अध्यक्ष, अर्थात खड़िया समाज का बैठक एवं उसकी अध्यक्षता करना ढोकलो सोहर का अभिप्राय है। आरंभ में यह बैठक ग्राम स्तर पर आयोजित की जाती थी, परंतु वर्तमान में यह संपूर्ण खड़िया समाज के लिए आयोजित होती है। तो याद रखेंगे, प्रारंभ में यह ग्राम स्तर पर किया जाता था, अब तो पूरा समाज के लिए किया जाता है, संपूर्ण खड़िया समाज के लिए। खड़िया झारखंड की 5वीं सबसे बड़ी जनजाति है। खड़िया जनजाति झारखंड की 5वीं सबसे बड़ी जनजाति है। प्रथम में कौन है? संथाली है, याद रखेंगे इसको भी। तो ये 5वीं है ना। झारखंड में असुर और बिरहोर के बाद इस जनजाति का आगमन हुआ था। खड़िया जनजाति मुंडा जनजाति की एक उपशाखा है, याद रखेंगे, मुंडा जनजाति की उपशाखा है। अतः इसके शासन पद्धति में भी मुंडा मान की व्यवस्था का रूप स्पष्ट दिखाई पड़ता है। खड़िया जनजाति मुख्यतः 3 भागों में विभाजित है। दूध खड़िया, याद रखेंगे 3 भाग है, दूध खड़िया, ढेलकी खड़िया और सबर खड़िया। इन तीनों में स्थानीय स्वशासन पाए जाते हैं, परंतु इसमें कुछ भिन्नताएं भी होती है। तो तीनों के तीनों है, स्थानीय स्वशासन पाया जाता है तीनों में, लेकिन कुछ अंतर भी है, इसको आगे हम लोग देखेंगे। 1934 से 35 में खड़िया जनजाति के लोगों में एक अखिल भारतीय महासभा बुलाई। 34-35 में खड़िया जनजाति के लोगों ने एक अखिल भारतीय महासभा बुलाई, जिसे ढोकलो कहा गया। इसका उद्देश्य खड़िया समाज को सशक्त एवं मजबूत बनाना था। इस बैठक में जाति प्रथा का समर्थन किया गया, लेकिन पंचायती राज प्रणाली का विरोध किया गया। खड़िया जनजाति परंपरागत शासन व्यवस्था भी 3 स्तर पर विभाजित है। शासन व्यवस्था जो है ये भी 3 स्तर पर विभाजित है। ग्राम स्तर पर हम देखते हैं, खड़िया जनजाति की ग्रामीण पंचायत धीड़ा कहलाता है, याद रखेंगे, ग्रामीण पंचायत धीड़ा कहलाता है ना। और धीड़ा का मुखिया प्रधान कहलाता है। धीड़ा का मुखिया प्रधान कहलाता है। धीड़ा का सभापति ढाड़िया कहलाता है। ग्राम स्तर पर के प्रमुख अधिकारी निम्न होते हैं। इसमें एक एक करके देखेंगे। प्रधान या महतो, यह धीरा ग्रामीण पंचायत का प्रमुख होता है। प्रधान या महतो यह पंचायत का प्रमुख होता है। इसका पद वंशानुगत होता है। यह शादी विवाह, लड़ाई झगड़े, संपत्ति विवाद पर निर्णय देता है। तो महतो प्रधान का काम होता है कि छोटे मोटे विवाद को, शादी विवाह को, लड़ाई झगड़े को, संपत्ति विवाद को आदि को सुलझाना। खड़िया जनजाति के परंपरा के अनुसार ग्रामीण लोगों की सहमति से महत्व को बदला भी जा सकता है। ये तो वंशानुगत होता है, लेकिन सबकी सहमति से बदल भी दिया जा सकता है ना। बी नंबर देखेंगे, पाहन या कालो। तो पाहन या कालो क्या होता है उसको हम लोग देखेंगे, है ना। यह गांव का धार्मिक प्रमुख होता है। पाहन गांव का धार्मिक प्रमुख होता है तथा विभिन्न अवसरों जैसे कर्म पूजा, फग्गु पूजा, शादी विवाह आदि के अवसर पर पूजा पाठ कराता है। पाहन का काम ही है पूजा पाठ कराना। इसका पद वंशानुगत पद है, लेकिन ग्राम सभा की सहमति से इससे हटाया भी जा सकता है। तो सहमति से इसको भी हटाया जा सकता है। डांडिया, पहाड़ी खड़िया गांव के प्रधान को डांडिया कहा जाता है।
प्रधान को, है ना। डिहुरी, पहाड़ी खड़िया गांव के धार्मिक प्रमुख को डिहुरी कहते हैं, कहा जाता है। ये धार्मिक प्रमुख होता है पहाड़ी खड़िया का। यह धार्मिक कार्य करने के साथ साथ डांडिया के कार्यों में भी सहयोग देता है। ध्यान देंगे, इसका सहयोगी भी होता है, डांडिया का सहयोगी डिहुरी। तो इसको ध्यान देंगे। फिर आगे देखते हैं। भगत या करहटा, करटाहा, भगत या करटाहा, यह प्रधान महतो डिहुरी के कार्यों में मदद करता है। करटाहा जो होता है, भगत जो होता है, ये डिहुरी और महतो का कार्य, मतलब ये डिहुरी तो हो गया पहाड़ी खड़िया का, और खड़िया समाज का महत्व होता है ना, पूरे समाज का। तो इन दोनों का मदद करता है ना। 20-25 गांव के लोग मिलकर पंचायत के किसी योग्य व्यक्ति को करटाहा के पद पर नियुक्त करते हैं। तो 20-25 गांव कम नहीं होता है, लोग वोटिंग करते हैं और योग्य व्यक्ति को करटाहा बैठाते हैं ना। ग्रामीण प्रशासन के संचालन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इसका महत्वपूर्ण होती है, जो ये करटाहा होता है वो चुना जाता है 20-25 गांवों के पंचायत के मिलकर, है ना। ये वोटिंग की तरह होता है, लेकिन एग्जैक्टली वोट टाइप से नहीं होता है ना। तो इस पद पर ईमानदार, न्यायप्रिय, बुद्धिमान, सामाजिक संस्कारों के जानकार व्यक्ति को ही नियुक्त किया जाता है। तो ये सब की जानकारी होना चाहिए, उस व्यक्ति को योग्य ठहराया जाता है। यह प्रत्येक गांव से जुड़ी घटना या समस्या की सूचना सोहोर को देता है। तो ये सोहोर क्या होता है, अध्यक्ष होता है, तो पूरा सोहोर को, जो अध्यक्ष होता है उसको सूचना देता है कि क्या क्या घटना हो रहा है। या पूजा पाठ द्वारा खड़िया परिवारों के शुद्धिकरण का कार्य भी करता है। तो इस शुद्धिकरण का भी कार्य करता है करटाहा। और जो काम होता है उसे भात भीतर भी कहते हैं ना, भात भीतर। तो याद रखेंगे, भात भीतर, है ना। इसका पद वंशानुगत नहीं होता और ना ही इसे किसी प्रकार का वेतन दिया जाता है। ध्यान देंगे, ये वंशानुगत नहीं होता है और कोई वेतन भी नहीं मिलता है। खूंट स्तर पर, अब देखेंगे खूंट स्तर पर प्रशासन के दूसरी इकाई खूंट कहलाती है, जो अंतर ग्रामीण पंचायत है। इसका गठन खड़िया जनजाति के सभी गोत्र समुदाय को मिलाकर किया जाता है। इसे पढ़ा पंचायत भी कहते हैं तथा इसे सभा को कुटुंब सभा के नाम से भी जाना जाता है। इस स्तर के प्रमुख अधिकारी निम्न होते हैं। खूंट स्तर वाला को देखेंगे। खड़िया घाट, यह अंतर ग्रामीण परिसंघ या पंचायत जिसे पढ़ा पंचायत कहते हैं का प्रमुख होता है। पढ़ा पंचायत का प्रमुख खड़िया घाट होता है ना। तथा ग्राम स्तर पर निपटाया जाने वाले विवादों का निपटारा करता है। तो ग्राम स्तर पर जो भी विवाद होता है निपटाया जा सकता है, इसी विवाद को देखता है। ढोकलो स्तर पर, अब देखेंगे ढोकलो स्तर पर खड़िया प्रशासन की यह तीसरी एवं सर्वोच्च इकाई है, जिसे महापंचायत भी कहा जाता है। इसका आयोजन वार्षिक रूप से होता है, मतलब वर्ष में एक बार होता है, तथा इसमें सभी गांवों के महतो, पहान, करटाहा आदि भाग लेते हैं। इस स्तर के प्रमुख अधिकारी निम्न हैं। तो इसमें भी अलग अलग होते हैं, है ना, अधिकारी। ढोकलो सोहोर, सोहोर का शाब्दिक अर्थ नेतृत्व करने वाला अध्यक्ष या राजा, इसको पहले भी देख चुके हैं। यह खड़िया जनजाति महापंचायत का प्रमुख होता है तथा बड़े मुकदमों पर निर्णय अपने मंत्रियों के परामर्श पर देता है। लिखकड़, तिंजौकड़ आदि इसके सलाहकार होते हैं। जो ये सलाहकार हैं, लिखकड़ और तिंजौकड़, ये लोग सलाहकार होते हैं। लिखकड़ यह राजा का सचिव अर्थात मंत्री होता है, जो उससे सामाजिक, राजनीतिक एवं प्रशासनिक कार्यों में सहयोग करता है। तो इस सहयोगी होता है एक तरह से। तिंजौकड़ यह राजा का खजांची होता है। लिखकड़ मंत्री होता है, तिंजौकड़ खजांची होता है तथा आय व्यय का लेखा जोखा रखता है। याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। दीवान राजा का प्रशासकीय सलाहकार होता है। दीवान सचिव टाइप से होता है
तो ये सलाहकार होता है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था, खड़िया जनजाति परंपरागत शासन व्यवस्था है। ढोकलो स्तर पर इसको एक झलक में देखें तो ढोकलो पंचायत संपूर्ण खड़िया समाज का संयुक्त पंचायत, प्रमुख अधिकारी होते हैं। ढोकलो सोहर खड़िया राजा होता है, जिसे ढोकलो सोहर होता है कहते हैं। लिखाकड़ राजा का सहयोगी होता है। तिंजोकड़ राजा का यह भी सहयोगी होता है। दीवान राजा का यह भी सहयोगी होता है। उसी तरह के खूंट स्तर पर खूंट पंचायत 2 से अधिक गांव मिलाकर प्रमुख अधिकारी खड़िया घाट। ग्राम करटाहा में से कोई एक व्यक्ति को इस पद पर बैठाया जाता है। अब ग्राम स्तर पर देखेंगे, ग्राम पंचायत प्रमुख अधिकारी, यहाँ महतो ग्राम का प्रमुख होता है। करटाहा न्यायविद होता है। कालो पहान, कालो या पहान ये तो मुख्य पुजारी होता है। रेड होता है। डांडिया पहाड़ी खड़िया ग्राम का प्रमुख। डिहुरी पहाड़ी खड़िया का धार्मिक प्रमुख होता है। डिहुरी डांडिया का भी सहयोगी होता है ना। तो हम लोग देख लिए ये 3 स्तर समझ लिए, ढोकलो स्तर पर, खूंट स्तर पर और ग्राम स्तर पर। तो ये एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर अगले दिन देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, कुछ खास टॉपिक एग्जाम के दृष्टिकोण से जो इम्पोर्टेंट हो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें और नए नए अपडेट पाते रहें। धन्यवाद।